बहुत कॉमनली पेशेंट्स हमसे आके पूछते हैं कि सर हमारी किडनी डैमेज हो रही है और हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम डायलिसिस कराएं या ट्रांसप्लांट कराएं, लेकिन ट्रांसप्लांट बहुत महंगा लग रहा है तो हम डायलिसिस कराना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर अमित बंसल। आई एम सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ यूरोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। बहुत कॉमनली पेशेंट्स हमसे आके पूछते हैं कि सर हमारी किडनी डैमेज हो रही है और हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम डायलिसिस कराएं या ट्रांसप्लांट कराएं, लेकिन ट्रांसप्लांट बहुत महंगा लग रहा है तो हम डायलिसिस कराना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉस्ट फैक्टर की बात करोगे तो ओवरऑल ट्रांसप्लांट की जो कॉस्ट होती है वो एक्चुअली कम होती है एज कम्पेयर टू लाइफ लॉन्ग डायलिसिस। नंबर 1। नंबर 2, मैं हमेशा पेशेंट को रिकमेंड करता हूं कि आप अपने एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के टच में रहो। प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट, यानी कि अगर आपकी किडनी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि डायलिसिस की नौबत आने वाली है, ऐसे केसेस में ट्रांसप्लांट डायलिसिस शुरू होने से पहले करा लेना हमेशा जो है बेटर रिजल्ट देता है एज कम्पेयर टू वो पेशेंट जिनको डायलिसिस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। नंबर 3, अगर आप डायलिसिस की बात करो तो डायलिसिस जो है किडनी का सिर्फ एक ही फंक्शन संभालता है, दैट इज फ्लूइड बैलेंस एंड मेटाबॉलिक कंट्रोल, यानी कि आपके बॉडी में जो पानी का स्तर है उसको रेगुलेट करना और दूसरा जो आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका एक बैलेंस मेंटेन करना। लेकिन हमारी बॉडी में किडनी के और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे विटामिन डी बनाना, ब्लड बनाने में हेल्प करना, हार्ट की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये सारे फंक्शन जो है डायलिसिस कभी नहीं कर पाती। इसीलिए आपने सुना होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है फंक्शन चल रहा है बायोनिक किडनी के ऊपर, ऐसी आर्टिफिशियल किडनी जो कि डायलिसिस की जो खामियां हैं उनको पूरा कर सके। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, मेन स्ट्रीम में अभी तक नहीं आ पाई है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हमारे पास नहीं है, बट ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डायलिसिस पूरी नहीं कर पाती। तो जो ये वाली सारी कमियां रह जाती हैं, इसके लिए पेशेंट को बहुत सारी मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं अनफॉर्चुनेटली, और फिर जितनी ज़्यादा दवाइयाँ होती हैं उन दवाइयों के भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो अगर आप बात करें कि किस चीज़ से आदमी की लाइफ एक्चुअली लंबी रहती है, तो किडनी ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट जो है कई साल ज़्यादा जिएगा एज कम्पेयर टू वो पेशेंट जो कि डायलिसिस पे है, क्योंकि डायलिसिस किडनी के सारे फंक्शन नहीं संभाल सकती है। तीसरी, अगर हम बात करें कि ट्रांसप्लांट के बाद जो है इन्फेक्शंस की पॉसिबिलिटी रहती है, इम्यूनोसप्रेशन, ये बिल्कुल सही मान्यता है, क्योंकि ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि बॉडी को थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को ऐसा कंट्रोल किया जा सके जिससे कि वो डोनेटेड किडनी को खत्म ना कर दे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी आपकी डायलिसिस के साथ भी रहती है, क्योंकि अगर डायलिसिस आप कर रहे हो तो हर बारी एक बहुत मोटा कैनुला आपकी वेन में या फिर नेक में डाला जाता है डायलिसिस को कराने के लिए। अगर किसी मेजर वेसल में ऐसे अगर एक ब्रीच आ रहा है तो वो अपने आप में एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप डायलिसिस करते हो तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं, डायलिसिस मशीन के थ्रू जो है फ्लूइड रन किया जाता है, उसमें अगर सर्किट में कहीं ब्रीच होता है तो वो भी एक इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है। पर से जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में हार्ट फंक्शन बेटर हो जाता है, पल्मोनरी फंक्शन बेटर हो जाता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन बेटर हो जाता है, बट ये सारी चीज़ें डायलिसिस कभी भी संभाल नहीं पाती है। तो डायलिसिस में भी आपको इन्फेक्शन का खतरा रहेगा, ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में ही इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अब अगर आप मेरे से ये पूछें क्या ट्रांसप्लांट के बाद डायलिसिस की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, नहीं। कुछ पेशेंट हमेशा ऐसे होंगे जिनमें कि ट्रांसप्लांटेड किडनी उतना अच्छा काम नहीं करेगी या उतने लंबे समय तक काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनको वापस डायलिसिस पे आना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट के रिजल्ट कभी भी 100% नहीं होते। देखो, इंसान और भगवान में एक बहुत बड़ा फर्क है। डॉक्टर इंसान है, वो कभी भी आपका किडनी फंक्शन या किडनी ट्रांसप्लांट करके किडनी को चलाने की 100% गारंटी जो है कभी नहीं दे सकता, क्योंकि वो भगवान नहीं है। टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी दे ट्राई, टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी वी ट्राई, बट 100% केसेस में हम कभी भी गारंटी नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ डोनेटेड किडनी। आपकी उंगली में एक छोटी सी फांस भी घुस जाती है, आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो। वो एक फॉरेन मटेरियल है, जो किडनी बाहर से आ रही है, आप सोचो वो भी फॉरेन मटेरियल है, वो आपकी नहीं है। बॉडी उसको आउटराइट रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी हमेशा, इसीलिए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारे के सारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में किडनी नहीं चलती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट्स हमेशा ऐसे रहेंगे जिनमें ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद या ट्रांसप्लांट के कई सालों बाद जो है किडनी दोबारा से फेल होने का चांस रहेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी भी ऐसे पेशेंट को जानते हो जिनका किडनी फंक्शन खराब हो रहा है और जिनको डायलिसिस की नौबत पड़ सकती है, या जिनके नेफ्रोलॉजिस्ट ने डायलिसिस के बारे में बता दिया है, तो ट्रांसप्लांट का ऑप्शन जो है इस इंफॉर्मेशन के साथ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और आपके जो भी ट्रांसप्लांट सर्जन है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ बैठ के आप इस एंगल से और डिस्कस कर सकते हो। इंडिया में एक बहुत बड़ा फैक्टर कॉस्ट का भी आता है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन काफ़ी सारे साइंटिफिक स्टडीज़ हो चुकी हैं और काफ़ी सारे पेपर्स भी हैं जो ये बताते हैं कि लाइफ लॉन्ग डायलिसिस से कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ता है अगर आप एक बारी में ट्रांसप्लांट कराते हो। अगर आपको इससे अलावा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में आकर के मिल सकते हो। थैंक यू।